guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of rapid revision of obstetrics, in which we are going to discuss this extremely important topic today, and that is abruptio placenta. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने प्लेसेंटा प्रीविया के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है एंड दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट. ऑल्सो द एंटायर प्लेलिस्ट of obstetrics, gynecology, surgery and all other allied subjects are available, and that is absolutely free. All you need to do is subscribe to us and check the playlist section ताकि आपको वो playlist आराम से मिल जाए. ठीक है, अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं abruptio placenta. What is abruptio placenta? बेसिकली लो लाइन प्लेसेंटा जो था, हम उसको प्लेसेंटा प्रीविया कह रहे थे, पर यहाँ पर जो प्लेसेंटा है ना, ये नॉर्मली प्रेजेंट है, जहां पर होना चाहिए वो यहीं प्रेजेंट है. बट क्या हो जा रहा है, यहाँ इसका प्री मैच्योर सेपरेशन हो जा रहा है या फिर एक्सीडेंटल सेपरेशन हो जा रहा है. ठीक है, इसकी वजह से हम ये कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं विच इज अब्रप्टियो प्लेसेंटा. ठीक है, अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो अगर मदर की एज बहुत ज्यादा है, ठीक है, या फिर प्री क्लैम्शिया लाइक कंडीशन है, मेम्ब्रेन का रप्चर जल्दी हो जा रहा है, फीमेल सिगरेट स्मोक करती है, कोकेन अब्यूज है, ट्रॉमा है, ठीक है, किसी को चोट लग गई, अगर फीमेल मल्टीपैरस है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या फिर पहले अब्रप्टियो प्लेसेंटी की प्रॉब्लम हो चुकी है. ठीक है, यूट्राइन फाइब्रॉइड का केस है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है. दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्रप्टियो प्लेसेंटी. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की. तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पर ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 की डिग्री में आपको ये देखने को मिल सकता है. ठीक है, ग्रेड 1 में ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, ग्रेड 2 में थोड़ी सी होगी, ग्रेड 0 में बिल्कुल नहीं होगी, ग्रेड 1 में थोड़ी सी होगी, ग्रेड 2 में उससे थोड़ी ज्यादा होगी एंड मैक्सिमम होगी ग्रेड 3 में. टेंडरनेस भी इसी तरह बढ़ती रहेगी. ठीक है, और सबसे ज्यादा यूट्राइन टेंडरनेस और टोनिक यूट्राइन कंट्रैक्शंस आपको कहाँ मिलेंगे, ग्रेड 3 में. नाउ फीटल हार्ट साउंड, देखिए ये चीज पूछा जाता है कि फीटल हार्ट साउंड आपको किस जगह तक मिलेगा. तो फर्स्ट और सेकंड में प्रेजेंट भी रहेगा और सही भी रहेगा, 0 और 1 में. लेकिन सेकंड में फीटस धीरे धीरे डिस्ट्रेस में जाने लगेगा और थर्ड तक तो फेटल कंडीशन हो जाती है, तो फीटस की हो जाएगी यहाँ पर डेथ. ठीक है, मदर में शॉक की कंडीशन शुरू में प्रेजेंट नहीं रहेगी, लेकिन फाइनल वाले तक आते आते प्रेजेंट हो जाती है. ठीक है, नाउ ब्लड लॉस की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो है रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट का, वो लेस देन 200 ml होता है ग्रेड 1 में, 150 to 500 ml होता है ग्रेड 2 में, और सबसे ज्यादा 500 ml से ज्यादा बड़ा रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट आपको देखने को मिलेगा ग्रेड 3 में. अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पर. तो क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होगा जैसा कि हमने पहले देखा था. ठीक है, अगर कंसील्ड टाइप है तो उसमें ज्यादा होता है कि यूट्रस में ही पीछे कहीं हीमेटोमा बना हुआ है, तो वो ज्यादा दर्द करवाएगा, जबकि रिवील टाइप में अगर ब्लीडिंग बाहर हो जा रही है तो वो कम होगा. ठीक है, ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है रिवील टाइप में और मिक्स टाइप में, लेकिन कंसील्ड टाइप में ब्लीडिंग नहीं मिलेगी. साइन देखें तो बेसिकली वही जो साइन है शॉक वाले, वही पैलर, हाइपरटेंशन, ठीक है, ये देखने को मिलेगा. यूट्रस जो है वो पीरियड ऑफ एमेनोरिया से बड़ा मिलेगा. क्यों मिलेगा, क्योंकि उसमें हीमेटोमा प्रेजेंट है. नेक्स्ट, यूट्रस जो है वो टेंडर होगा, वुडी हार्ड भी हो सकता है कई बार. ठीक है, बच्चे के फीटल पार्ट्स जो है उसको पैल्पेट करने में प्रॉब्लम होगी एंड फीटल डिस्ट्रेस या फिर एब्सेंट फीटल हार्ट साउंड भी ऑब्जर्व हो सकता है. मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डू नॉट प्रोलॉन्ग दिस इंटरवल एज कॉम्प्लिकेशंस लाइक रीनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है. इसलिए जैसे ही अब्रप्टियो डायग्नोस होता है हमें डिलीवरी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, इस कंडीशन में हमें टोकोलिटिक्स कभी नहीं देने हैं. टोकोलिटिक्स आर प्रोहिबिटेड इन दिस कंडीशन. सबसे पहले मोस्ट कॉमन इसमें मोड ऑफ डिलीवरी की अगर हम बात करें तो अगर बच्चा जिंदा है तो उसके लिए हम LSCS के लिए जाते हैं. ठीक है, और अगर फीटस में डिस्ट्रेस नहीं है तो भी हम वेजाइनल डिलीवरी, देन वेजाइनल डिलीवरी, अदरवाइज LSCS, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द फीटस. वहीं पर अगर बच्चे की डेथ हो चुकी है तो हम इस कंडीशन में जाते हैं वेजाइनल डिलीवरी के लिए. ठीक है,
So friends, this is it about today's session in which we have discussed Abruptio placenta. I hope I have made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी, हिट द बेल आइकन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.